नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड6 में। बिहार से एक और नई वैकेंसी। जी हाँ, ये वैकेंसी है करीब 622 पदों की, जहां पर हम बात करेंगे आज दोस्तों ट्रेनी की कुछ पोस्ट की, कुछ मैनेजर पोस्ट की और कुछ अदर वैकेंसीज हैं, जिसके बारे में सारा डिटेल ऑफिशियली आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिए जाएंगे। दोस्तों ये वैकेंसी है बिहार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिक्रूटमेंट की तरफ से। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक, यानी कि जो लास्ट डेट मेंशन किया गया है वो 31 अक्टूबर। लेकिन आवेदन कब से करना है? तो 25 सितंबर से आपको इसके लिए आवेदन करना है। चलिए इसका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और इसके बारे में सारा डिटेल एक एक करके देते हैं। कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए यहाँ से, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों सुबह मैंने एक अपडेट दिया था पटना हाईकोर्ट की नौकरी को लेकर, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज को जी हाँ फिर से यहां पे ओपन किया गया है फॉर्म। उनका जो लोग यहाँ पे आवेदन कर चुके थे सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखें प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से इसकी ऑफिशियल अपडेट जारी की गई है। दोस्तों इसके बारे में जानेंगे एक एक संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पोस्ट निकाली गई है, करीब 622 पदों की ये नई पोस्ट निकाली गई है। हॉस्पिटल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर एंड द सीनियर डॉट्स प्लस टीबी HIV सुपरवाइजर, और कुछ वैकेंसीज हैं यहाँ पर दोस्तों ट्रेनी के पोस्ट को भी। तो पहला ही लिंक है यहाँ पर, आप लोग इसको क्लिक करके यहाँ पे इसके पेज पे जा सकते हैं, जहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये न्यू वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट 2020 को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक करके सारा डिटेल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर का भी पोस्ट है, स्टेट फाइनेंस मैनेजर का भी पोस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ अलग अलग पोस्ट है, यहाँ वेरियस पोस्ट है, उसके बारे में सारा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर का भी पोस्ट है यहाँ पे, जो कि टीबी HIV सुपरवाइजर के पोस्ट है 7/2020 और 8/2020। ये सारे डिटेल है यहाँ पर। ये दोनों ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलाकर करीब 622 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट ये जो है आशा ट्रेनर के रूप में आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये 9 वाला एडवर्टाइजमेंट संख्या डाउनलोड करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं आपको यहाँ पे क्या वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। तो इसको मैंने क्लिक से आउट यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लिया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड कर रखा है दोस्तों यहाँ पे, जिसका नेम ऑफ रिसोर्स पूल है डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर के लिए। तो जो ट्रेनिंग का पोस्ट है यहाँ पे, लोकेशन है इंटायर बिहार, यानी कि बिहार में आपको इसकी नौकरी मिल सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ नीडेड है, यानी कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कंप्लीट 500 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 500 ट्रेनर की ही वैकेंसी दे दी गई है। अच्छा, यहाँ पे TADA भी आपको रिगार्डिंग दिया जाएगा, जो भी जहाँ पे आपका जॉब रहेगा उसके रिगार्डिंग है। अच्छा, एज लिमिट क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, तो 25 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अपडेट है। 500 पदों की वैकेंसी यहाँ पे जो दी गई है उसके रिगार्डिंग 25 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 65 साल, कब से? तो 1 सितंबर 2020 को बेस माना गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें, तो ये जान लीजिएगा। यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन ANM, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी में आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनिंग कोर्सेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना भी अनिवार्य है। ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इट शुड बी द रजिस्टर्ड विद द बिहार नर्सिंग काउंसिल, और ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अदर स्टेट वाले भी आवेदन करेंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो बिहार नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। ठीक है, और लिस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी एज ए ट्रेनर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा लंबा है, मतलब कि अच्छा खासा है। जो लोग एलिजिबल होंगे वही आवेदन करेंगे। अच्छा, GNM की तरफ चलते हैं यहाँ पे, जो कि जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी के लिए जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो भी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग फ्रॉम द एनी नर्सिंग स्कूल और द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी द रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है। अगर आपने GNM भी कर रखा है दोस्तों देन यू कैन अप्लाई, ANM भी कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए एज ए ट्रेनर, तो आप लोग आवेदन कीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। या तो फिर अगर आप लोगों ने
इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपने अपना किया है सर्टिफिकेशन, तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फिर सिर्फ बिहार वालों के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC पटना। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको क्या करना चाहिए भाई, तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहिए बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC पटना से, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी अगर नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन में और द सर्वे BAMS में आपका जो है ये डिग्री होना चाहिए। बैचलर इन यूनानी मेडिसिन में अगर है तो भी चलेगा, सर्जरी में है तो BUMS है ना, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में है यानी कि BHMS, तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट है आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा है पोस्ट। यहाँ पे इतने सारे क्वालिफिकेशन दे दिए गए हैं आप लोगों को और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला भी गया है कि होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे आप लोग यहाँ पे। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र हैं फुल टाइम यहाँ पे वो ध्यान देंगे सोशल वर्क, सोशल साइंस एंड विद द लिस्ट ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनी हेल्थ प्रोग्राम, जी हाँ, और द सोशल मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग का ये आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब फुल टाइम MBA होना चाहिए, कहने का मतलब है सोशल वर्क में या सोशल साइंस में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। या तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डिप्लोमा का तो आप आवेदन कर सकते हैं, फुल टाइम होना चाहिए, हेल्थ और द सोशल वर्क विद द लिस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस में। तो ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके क्वालिफिकेशन को लेकर है और एक्सपीरियंस को लेकर है। अगर आप ये एलिजिबल हैं यहाँ पे तो आप आवेदन करेंगे। और यहाँ पे प्रिफर किया जा रहा है वुमेन कैंडिडेट को। पहले तो सबसे पहले रिटायर्ड स्टाफ नर्स भी यहाँ पे आवेदन कर सकती है, जो सिस्टर ट्यूटर है वो भी आवेदन कर सकती है, नर्स हैं वो भी कर सकती हैं। और एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन मैक्सिमम 6 मंथ, तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस पहले मिलेगा। ठीक है, अच्छा, की कंपोनेंट्स में क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप जो ट्रेनर बनेंगी वो आशा प्रोग्राम के तहत बनेंगी, जो कि बिहार सरकार का एक योजनाओं में से एक है। रीड द ट्रेवल इन द डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेक्टर एरिया बिहार एज द परमानेंट, ये पर रिक्वायरमेंट, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आपको भेजा जा सकता है बिहार के किसी भी सेक्टर में, ब्लॉक में। ठीक है, रेडी इन्वॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रेनिंग एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम, ये जैसा आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उस तरह का आपका यहाँ ट्रेनिंग भी दिया जाएगा दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आप लोग। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या बोला गया है कि आपका जो जॉब होगा वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को जो भी ट्रेंड होगा। ठीक है, यहाँ पर, और ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी द अलाउड द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वही जो कि इन पार्ट यानी कि इसका हिस्सा बनेगा जो सक्सेसफुली यहाँ पे अब क्वालिफिकेशन को पार करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है 500 पदों की, ये डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर की वैकेंसी है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका सारा मॉड्यूल जो है कंडिका 6, 5 और 7 में ये वर्णित किया गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने सारा डिटेल तो ऊपर बता ही दिया है, ये यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन को पार करते हैं तो उनका वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा और उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। मतलब क्वालिफिकेशन के आधार पे ही आपका यहाँ पे चयन होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी आपकी। अच्छा, आपको आवेदन कर लेना है 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पे 31 अक्टूबर तक। और जो भी कठिनाई है तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत है या कोई भी चीज़ें पूछनी है तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस PDF को मैं आप तक शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड भी करके पढ़ लीजिएगा। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों जो कि मैंने आपको यहाँ से आपको मेंशन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, चलिए अब रही बात बाकी पदों का। जी हाँ, 622 में से 122 किधर गया भाई, 500 का तो मैंने बता दिया। तो आप ये एडवर्टाइजमेंट संख्या 8/2020 डाउनलोड करेंगे, इसमें भी एक पोस्ट दिया गया है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, ये सिंगल कैटेगरी का है, स्टेट फाइनेंशियल मैनेजर का फाइनेंशियल सेल में। ठीक है, ये भी नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है 7/2020 का एडवर्टाइजमेंट, इसको भी डाउनलोड करके आप लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ भी कुछ पदों की वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिए गए हैं। तो ये कुल मिला के 622 पदों का ये टोटल वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे 3 पोस्ट है ना, सीनियर के पदों की वैकेंसीज है यहाँ पे। और
ये पूरा न्यू नोटिफिकेशन जो है, ये न्यू वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट का, इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार कंप्लीटली जरूर पढ़ लीजिएगा। सारा डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। करीब 622 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। हर पद के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे लिंक आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सीधे इसके पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 23 सितंबर से इस यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिएगा रजिस्ट्रेशन का। 25 सितंबर से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 31 अक्टूबर तक शाम को 6 बजे तक आप इसके लिए जी हाँ फाइनली सबमिट कर सकते हैं सब कुछ आवेदन करके। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे न्यू कैंडिडेट जो होंगे, और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वो लॉगिन पे क्लिक करके अपना आईडी डाल के यहाँ पे अपना सारा डिटेल भर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं न्यू पोस्ट के लिए तो यहाँ से आपसे पूछेगा किस पोस्ट के लिए, तो आपको बताना होगा हॉस्पिटल मैनेजर या फिर सीनियर डॉट्स के लिए या फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के लिए। तो आप हॉस्पिटल मैनेजर में यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या कर रखा है आपने कोर्सेज वगैरह में, तो ये आप बताना है आपको, है ना। और फिर उसके बाद आपको इंडियन सिटीजन है या नहीं तो यस कीजिएगा। यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ बिहार है तो यस कीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी जो है आपका वो बताइएगा, यहाँ पे एमबीसी बीसी या जनरल जो भी हैं आप यहाँ पे आप क्लिक करके बता सकते हैं, ठीक है। जेंडर में मेल या फीमेल हैं आप ये भी बता सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। चलिए, तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ से भरने होंगे दोस्तों और रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबमिट कर देना होगा फाइनली इस कैप्चे को डालकर यहाँ पर, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आपको लॉगिन करके फिर से अपने सारे डिटेल डालने होंगे जो कि आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड करता है। तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। करीब 622 पदों की वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे कम्प्लीटली जी हाँ अपडेट दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि एक जन का भी अगर बिहार में भला हो जाए, इस वैकेंसी से किसी की नौकरी लग जाए तो सोचिए कितनी अच्छी बात है आपके चलते। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।